हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी को। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स मैथ का, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का ये टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बड़ी बारीकी से इस चैप्टर को समझेंगे कि ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बड़े धैर्य से आपको सीखना है। सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और इससे आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपसे बनेंगे, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपसे सॉल्व होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। तो उससे पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक पॉजिटिव कोट है। वो कोट क्या है? सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। तो सही बात है भाई, आपको अगर अपना सपना पूरा करना है तो खुद पे विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से ही सपना पूरा करना है। और कितना भी कुछ कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर खुद पे विश्वास नहीं रहेगा तो क्या कभी आपका सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर सफल होना है तो खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योग मिल करके एक 90 के बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण। और जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री का मान बनाता हो, 180 डिग्री होता हो, तो वो बोलते हैं उसको समपूरक, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? तो यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ गया कि अगर मान के चलिए एक एंगल थीटा है, ठीक है, एक एंगल एक्स है, तो दोनों का मान मिलकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो कोण जो होगा, एक होगा थीटा प्लस एक होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये दोनों मिलकर क्या होगा? 90 डिग्री बना देगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या है? पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करके 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एकदम एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। ठीक है? ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति, जो कि हम पहले बता चुके हैं, इसका डेफिनेशन, ये एक शाखा है गणित का जिसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? त्रिभुज में संबंधित उसके कोण के बारे में, उसके भुजाओं के बारे में, उसके साइड्स के बारे में, सारे के बीच में रिलेशन निकालते हैं। इसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी के बारे में जानते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो हम चलते हैं, फोकस करते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ आपने समझ गया। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ आपको इसमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जैसे ये ट्रायंगल है, क्या है? सॉरी, लाइन तो सीधा पर आ जा। ये एक 90 डिग्री का एंगल है। जनरली ट्रिगोनोमेट्री में हम 90 डिग्री का कोण के बारे में पढ़ते हैं। ड्राइंग पे नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। तो ये है हमारा ट्रायंगल ए, बी और सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये 90 डिग्री कोण है। कितना है ये? 90 डिग्री का कोण है। एंगल सी क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस एंगल को हम थीटा मानते हैं। इस एंगल को, एंगल ए को क्या मान लिए हम? थीटा मान लिए। ठीक है? तो एंगल बी क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल बी बताइए क्या होगा? तो एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। आप पूछिए कैसे होगा 90 डिग्री माइनस थीटा? ठीक है? तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 होता है। ठीक है? तो 180 होता है, तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, हम मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ नहीं आता है, मान के ये चल रहे हैं और एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अगर आपको आता होगा तो आप क्या कीजिए, इसको
आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रायंगल ABC में हम मान लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत। एंगल A हमारा थीटा है, एंगल B हमारा नहीं पता, एंगल C 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल B माइनस का एंगल B का लिख दिया, 180 डिग्री माइनस का आपको 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो एंगल B क्या आ गया, जो मैंने निकाला था आपको बताया था वही आ गया ना, 90 डिग्री माइनस का थीटा आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब यहीं से हम सारा खेला करेंगे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में इसी चीज़ का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए सिंपल सा बात, एकदम आराम से समझना है। ये एक हमारा क्या है, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ए यहाँ माने थे हम, इसको C मान लिए थे तो C ही मान लेते हैं, इसको B मान लिए तो B ही मान लेते हैं। ये हमारा 90 था, ये हमारा थीटा था और ये हमारा क्या था, 90 माइनस थीटा था, ठीक है। अब चलिए, आपको तो पता है ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं मानिए, ऐसे में कुछ गड़बड़ हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मानिए इसको, जैसे आप आसानी से समझ जाएं। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z, ठीक है, का कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा बात देखिए, अगर मुझे साइन थीटा लिखना होगा तो साइन थीटा क्या होता है, P बटा में H, आपको बता चुके हैं। अब साइन थीटा, जब ये थीटा लेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था इसके अपोजिट साइड ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से डाल दीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा x हो जाएगा, x आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, b बाय एच। तो b हमारा क्या आ जाएगा, देखिए b ये थीटा है तो ये इसका परपेंडिकुलर z, तो b क्या आ जाएगा y, तो y अपॉन में x आ गया। उसी तरीके से टेन थीटा अगर बात करें तो p बाई बी, तो थीटा है तो p क्या है z, p क्या है z, अब बेस क्या है y। समझ में आ गई बात। अब हम थीटा लेके चले हैं, क्या लेके चले हैं, थीटा, क्या लेके चले हैं, थीटा। अब ज़रा चलते हैं, देखिए कैसे आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। अब ज़रा चलिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ज़रा चलिए तो एक बार क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा जब चलेंगे तो इसके अपोजिट में ये साइड है y है, और साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है p होता है बटा में h होता है। तो p क्या है हमारा परपेंडिकुलर y, अब बटा में h क्या है x, बटा में h क्या है x। अब ज़रा देखिए तो क्या आया, y बटा में x, क्या आ गया, y बटा में x आ गया, आपको सामने दिख रहा है। अब यहाँ मिलाइए, यहाँ भी क्या है y बटा में x, तो क्या मान के चलिए ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन 4 मान लिए। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा कि इक्वेशन 2 जो है, ठीक है, ये बराबर है इक्वेशन 4 के, आपको दिख रहा है y बाई एक्स यहाँ भी आया, y बाई एक्स यहाँ भी आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो
कॉस थीटा के बराबर है। ये प्रूफ हो गया हमारे पास, हो गया ना प्रूफ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। एक प्रूफ मैंने आपको करा दिया। अगर कोई पूछे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो बोलेंगे कॉस थीटा होगा। एज इट इज, जैसे ये मैंने किया वैसे एक और कराऊंगा, उसके बाद आप खुद करोगे। चलिए उसी तरीके से अब चलिए उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा कीजिए। तो आपको पता है बी बाई एच होता है, पता है। तो बी बाई एच का मतलब कॉस थीटा में अगर हम 90 माइनस थीटा मानते हैं तो बी कौन सा हो जाएगा? सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये वाला जेड क्या हो जाएगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस, आधार होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। तो बेस हमारा आधार हो गया, तो जेड बटा में क्या आ गया? एक्स, हाइपोटेनस एक्स है। तो जेड बटा एक्स किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ से एक और डेरिवेशन आ गया, आपको आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एकदम एक एक चीज़ समझते चलिएगा। क्वेश्चन धड़ाक धड़ाक बनेगा आप लोग से, एकदम गारंटी है इस बात की। एक बार बस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का फिर टेंशन नहीं है, क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। चलिए अब चलते हैं ज़रा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता है पी बाय बी तो होता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर वाई हो गया, बेस क्या हो गया? बेस हमारा जेड हो गया, वाई बाई जेड क्या आ गया? वाई बाई जेड क्या आ गया? वाई बाई जेड। अब चलिए वाई बाई जेड क्या आ गया? वाई बाई जेड किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा वाई बाई जेड? तो यहाँ देखिए वाई, यहाँ क्या है? जेड बाय वाई है। क्या यहाँ? जेड बाय वाई है। इसका मतलब वाई बाई जेड किसके बराबर होगा? 1 में टेन थीटा का मतलब कॉट, इसका मतलब क्या हो गया? कॉट थीटा। तो यहाँ से निकल के आ गया आपके पास क्या? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब समझ में आ गया आपको? ठीक है, सेम इसी प्रकार से जैसे आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इसी प्रकार से 2-3 फार्मूले और हैं, वो आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब चलते हैं, ज़रा इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये आपके पास फार्मूला ने बन के आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना? तो अब चलते हैं, इस फार्मूला के आधार पे हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए यहाँ पे। तो आपको पता है क्या है? यहाँ पे ऊपर में क्या है? कॉस है, नीचे में साइन है। मतलब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आपको पता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब कॉस साइन आपस में अपोजिट है, दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईजी है बनना। देखिए, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, 53 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री बटा में साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको पता है, फॉर्मूला आपको याद है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 37, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 37 डिग्री। अपॉन में भी क्या है?
साइन 37 डिग्री, दोनों कट गया तो क्या आ गया आंसर 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कॉसेक है। आपको पता है फॉर्मूला क्या है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। फॉर्मूला याद है? अब सेक 90 माइनस थीटा मतलब 11 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 79। 11 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 79 डिग्री बराबर 11 ही होगा। यहाँ सेक लगाइए तो सेक 11 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस 79 सॉरी कॉसेक। अब सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो मतलब कॉसेक 79 डिग्री बटा में कॉसेक 79 डिग्री कट गया तो कितना आ गया आंसर? 1। तो यहाँ से आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1। आई होप कि आपको ये आसान तरीके का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा लेवल हम इससे ऊपर लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपको कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। तो आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 48 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस माइनस यहाँ पे साइन 42 डिग्री। बोलिए आसानी से लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री घटा के क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री 75 डिग्री। तो जैसे नॉर्मल फार्मूला है वैसे स्क्वायर में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 15 को 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 75 तो 15 ही होता है ना, तो लिख सकते हैं। 10 प्लस 5 भी 15 होता है, 20 माइनस 5 भी 15 होता है, 25 माइनस 10 भी 15 होता है। लेकिन 90 माइनस 75 क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको 75 है, तो थोड़ा सा माइंड भी लगाना होता है क्यों लेना है। अब कोई कहेगा सर यहाँ कॉस स्क्वायर 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं ना, नहीं। आपको अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोचना है कि यहाँ पे क्या ले जो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 माइनस का साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 हो गया क्या? साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 75 डिग्री बराबर 0। ये भी आंसर सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब आया एक क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, कॉस 38 डिग्री माइनस का कॉस 52 डिग्री। ठीक है, कॉस 38 है और कॉस 52 है, माइनस साइन 38 माइनस साइन 52 बराबर 0 आपको प्रूफ करना है। तो LHS में क्या है हमारा? LHS में यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक LHS है। ठीक है, तो LHS हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस 38 माइनस कॉस 52। ज़रा गौर से देखिए, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाता है, 90 हो जाता है ना। या तो इसको चेंज कर लीजिए, इस पार्ट को चेंज कर लीजिए साइन में। ठीक है, या तो इस पार्ट को चेंज कर लीजिए साइन में। ठीक है, तो चलिए हम कॉस 38 को ही साइन में चेंज करते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको? कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री आ जाएगा। कॉस 38 आ गया, 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा? 38 होता है, इंटू का कॉस 52 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ हम कॉस में चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ हम कॉस में चेंज किए हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? कॉस में ही चेंज करेंगे। क्या करेंगे? कॉस में ही चेंज करेंगे। क्या करेंगे? कॉस में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए साइन 38 है। ठीक है, एक सेकंड मिस हो नहीं, सही देखिए, कॉस 90 माइनस 52 है, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री आ गया।
अब इधर देखिए साइन 52 और कॉस 52 आ गया, तो यहाँ माइनस करेंगे तो सेम ऐसा आएगा, तभी तो जीरो आएगा, हमको प्रूफ आएगा, यहाँ दिख भी रहा है जीरो लाना है। तो साइन 38 है यहाँ पे, साइन 38 है, क्या है साइन 38 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस 52 ले आएंगे, क्योंकि साइन 52 यहाँ है, यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इसको छेड़ेंगे, क्या करेंगे इसको छेड़ेंगे। तो साइन 38 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो लिख सकते हैं कॉस 52 डिग्री माइनस का साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस का, इधर भी देखिए साइन 52 कॉस 52, साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। अब देखिए सेम है तो घट के क्या हो जाएगा जीरो, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आपको देखना है सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कॉसेक 50 डिग्री बराबर 2। तो आपको समझना है यहाँ पे क्या लाना है, 2 लाना है। तो कहीं ना कहीं जोड़ है तो 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, दिमाग में अप्रोच लेना है। आखिर 2 है तो 1 + 1 2 हो सकता है, 0 + 2 2 हो सकता है ना, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, 1 + 1 2 या 0 + 0 0 + 2 2 हो सकता है। तो आपको थोड़ा ये सब दिमाग लगाते रहना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो सेक 50 है, यहाँ साइन है, ठीक है। तो आप ज़रा सोचिए अगर हम साइन यहाँ पे है, साइन का उल्टा हमको पता है क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा भी होता है। तो सेक, और ये भी हम पढ़े हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा होता है। और यहाँ साइन है, ठीक है, होता है, यहाँ साइन है। तो ऐसा अगर हम कर दें, इसको बदल देते हैं कॉसेक में, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री, ठीक है। पहले एक पार्ट को हम LHS को लेके चलते हैं, LHS में भी सिर्फ हम इसको लेके चल रहे हैं अभी। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ कॉसेक नहीं सेक ना होगा, हाँ। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक 40 डिग्री इंटू का साइन 40 डिग्री होगा। अच्छा ये बताइए कॉसेक 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं, कॉसेक 40 डिग्री को लिख सकते हैं 1 में साइन 40 डिग्री, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, समझ में आ रही है बात। तो कॉसेक 40 को हम 1 में साइन 40 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री। ये और ये कट गया तो क्या आ गया 1, तो हाफ पार्ट का वैल्यू 1 आ गया। हमको 2 लाना है, मतलब कहीं ना कहीं इसका ही वैल्यू 1 ही आएगा। अब ज़रा देखिए गौर से, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलिए कॉस 40 है यहाँ पे, कॉसेक 50 है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, हमको पता है क्या, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। और कॉसेक को बदलेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी होता है सेक थीटा, अभी जस्ट पहले हम बताए थे। तो यहाँ से हम कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉसेक 90 डिग्री से माइनस 40 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 40 डिग्री, बताइए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 40 डिग्री, हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कॉस 40 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सेक 40 डिग्री, लिख दिया। अच्छा ये बताइए कॉस को हम लिख सकते हैं 1 में सेक 40 डिग्री इंटू में सेक 40 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कॉस थीटा सेक थीटा के, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा होता है। तो कॉस 40 को हम 1 में सेक 40 लिख दिए, और सेक से सेक कट गया तो ये भी वैल्यू 1 आ गई।
आगे 1। अब 1 + 1 2, मतलब LHS बराबर RHS। अब इसकी वैल्यू भी 1 और इस पूरे की वैल्यू 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और सेशन देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। तो इसी प्रकार आराम आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। तो हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है 1048 × 1023 × 1042 डिग्री 1067 डिग्री बराबर 1। अब आपको वैल्यू याद है 1048 का, ये बताइए। 1048 का वैल्यू नहीं याद है? 1023 का याद है? नहीं याद है? मैंने बताया नहीं बताया? 1042 का याद है? नहीं याद है? 1067 का भी नहीं याद है? तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ है इसमें। अब जुगाड़ क्या है समझिए, एकदम जुगाड़ टेक्नोलॉजी को यूज करना है। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये तो पता लग रहा है हमको देख करके, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। 48 और 42 90 के बराबर दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि 23 जोड़ 67 90 के बराबर है, मतलब कुछ तो लोचा है यहाँ पे। तो चलिए एक काम करते हैं, जो जिसके साथ 90 पूरा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, उसको यहाँ पे एक साथ ले आ देते हैं। तो 1048 डिग्री, सॉरी एक सेकंड, इसको ब्रैकेट क्यों करना, 1048 डिग्री और इसको कर दो 1042 डिग्री, ठीक है। 1023 डिग्री, इसको कर दो 1067 डिग्री, ठीक है। अभी हम LHS की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? LHS की बात कर रहे हैं, LHS की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 1048 को बदलो या 1042 को बदलो, कोई सा ही बदल दो। आपको पता है 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। इसी का यूज करना है और कुछ ज़्यादा है नहीं रॉकेट साइंस। तो इसको कर दो, देखो एकदम आसान भाषा में। 1048 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 42 यहाँ है तो यहाँ से हमको पॉइंट मिल गया कि 90 माइनस 42 48 होता है, ठीक है। इंटू 10 42 डिग्री, इधर लिखो 1023 डिग्री। 1067 को लिख सकते हैं 1090 डिग्री माइनस का 23 डिग्री, बोलेंगे एकदम लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। 1090 और माइनस 23 क्या हो जाएगा? 1067 होता है। अच्छा चलो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉट 42 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके बराबर है? 42 के बराबर है। जैसे यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा तो यहाँ भी 42 इंटू 1042 डिग्री, 1023 डिग्री और 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉट 23 डिग्री। अब चलिए कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1 में 1042 डिग्री इंटू का 1042 डिग्री। कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, 10 का उल्टा 1, 10 बराबर 1/cot होता है, फॉर्मूला है, पढ़े हैं, ठीक है। एक सेकंड, हैंग कर गया लग रहा है, तो सिस्टम हैंग कर रहा है। एक सेकंड रुक जा यार, क्यों डिस्टर्ब कर, थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया था। अच्छा ठीक है चलिए, तो 1042 आ गया। इसी प्रकार से 1023 डिग्री इंटू कॉट 23 को 1/1023 लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल। अब काटिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, टोटल कितना आया? 1। क्या हमको 1 प्रूफ करना था यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया LHS बराबर RHS बन जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा छूटेगा नहीं ना एग्ज़ाम में, नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से मैं समझा दिया आपको। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
अभी तक आपको मैंने जितना सिखाया उस आधार पर ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाइए तो ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, दिमाग में हिट हो जाएगा। साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 72 है। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ कॉस 72 डिग्री हो गया ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, एक एक करके सॉल्व कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है एकदम प्यार से एक एक करके सॉल्व कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कर लिए, जितना को हम डॉटेड लाइन से किए हैं। तो ये आ गया कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री, काट देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसको रिजर्व करके रख लीजिए। क्या रख लीजिए, रिजर्व करके। ये वैल्यू हमारा स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए सेकंड पॉइंट पे। अब देखिए √3, ठीक है, टेन है और टेन 80 है। आपको बताए थे 10 और 80 मिलकर 90 हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एक साथ आ सकता है। तो एक साथ लिख लीजिए, टेन डिग्री और टेन 80 डिग्री एक साथ आ गया। उसी प्रकार से टेन 40 और टेन 50, 50 40 90 होता है, तो एक साथ इसको भी लिख लीजिए, टेन 50 डिग्री और टेन 40 डिग्री। अब बच गया भाई एगो टेन 30, तो टेन 30 साइड में लिख लीजिए। टेन 30 की वैल्यू हमें पता है, इसका कोई टेंशन ज़्यादा है नहीं। 80 का नहीं पता है, 10 का नहीं पता है, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। एकदम जो पहले मेथड बताए थे बड़े क्वेश्चन में भी सेम वही मेथड अप्लाई होगा। बस पेशेंस रखना है और एक्यूरेसी के साथ माइंड कंसंट्रेट करके आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, तब बनेगा। टेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 10 इंटू का टेन 80 डिग्री लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू का टेन 40 डिग्री, क्योंकि 50 है तो 90 माइनस 40 50 हो जाता है बिल्कुल। और बगल में हमको है टेन 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कीजिए इसको। √3 कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। √3 टेन 90 माइनस थीटा कॉट 10 डिग्री आ गया। अब डायरेक्ट चलते हैं। अब इतना बेसिक बता दिए, अब थोड़ा आपको माइंड को फास्ट करना है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट 10 इंटू का टेन 80 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 18 होगा 10, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉट 80, ठीक है, इंटू टेन 80 इंटू का टेन 90 माइनस 40 कॉट 40 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉट 40, इधर क्या हो गया टेन 40 डिग्री, ये टेन 40 डिग्री आ गया और मल्टीप्लाई में टेन 30 डिग्री है। कॉट 80 टेन 80 कट गया, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, सीधा सीधा काट देना है। अब ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बता चुका हूँ। कॉट 40 टेन 40 कट जाएगा, ठीक है। अब आ गई बात कहाँ, यहाँ पे √3 इंटू टेन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए मेरे को, √3 इंटू टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। पीछे जाके वैल्यू देखिए, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो √3 से √3 कट गया, वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसको भी रिजर्व कर लीजिए आप, ये भी वैल्यू आपका रिजर्व हो गया 1, और यहाँ भी एक 1 रिजर्व है, तो 1 + 1 मिलकर 2 हो गया। RHS LHS दोनों बराबर हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो आपको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ तो जगह की थोड़ी कमी होती है तो मैं बता देता हूँ, बट आपको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बनाना है सीरियली करके, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है ना। बस यहाँ समझना है आपको ढंग से। कोई सा भी क्वेश्चन रहे, मेथड यही लगाना है, तरीका यही है। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा आसान आ सकता है, थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और
जो मेथड मैं बताया हूँ, जो तरीका, जो अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे ही अप्लाई करते जाना, आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।